तो देखो सबसे पहले यार एक चीज याद रखो कि तुम्हारा हेडर फाइल क्या होती है, क्योंकि जब भी सी प्रोग्रामिंग या कोई सी प्रोग्रामिंग करते हैं ना तो उसकी एक हेडर फाइल होती है, यानी उसका एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे सी, जैसे यहाँ का स्ट्रक्चर पता है तुमको क्या है, यहाँ का स्ट्रक्चर देखो ये है, ये सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर ये है, तो उसमें देखना पड़ता है हैश, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, हैश इंक्लूड एसटीडी आईओ डॉट एच, राइट, ये होता है। इसके बाद तुम्हारा मेन फंक्शन होता है ना, और इसके नीचे तुम्हारा यहाँ से इधर से बीच में यहाँ पे तुम्हारा कोड होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं एक बारी, हैश इन क्यूब, राइट। इसको थोड़ा सा थोड़ा सा टेक्स्ट साइज कर देते हैं लार्ज। देखो सर ये वाली चीज तो देखनी होगी, ठीक है। देखो सर अब ये तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब जिसने भी सी लैंग्वेज बनाई है तो उसने इसका स्ट्रक्चर ये रखा है। हाँ अगर तुम सी प्लस प्लस कर रहे हो तो उसका स्ट्रक्चर शायद हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये ऐसा कुछ होता है। फिर तब के नीचे आ जाता है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और अलग अच्छे स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो जिनमें भी सी लैंग्वेज बनाई तो उसने स्ट्रक्चर पहले से डिफाइन कर दिया है, राइट। अगर तुम्हारी कोई लैंग्वेज हो तो फिर तुम्हारा फिर अपना कोई स्ट्रक्चर हो सकता है, तो इसमें मत जाओ स्ट्रक्चर वाली चीज पर, ठीक है। अब इसके बीच में जो तुम्हारे दो पैरेंथेसिस लगे हैं, देखो सुनो, जो तुम्हारा ये वाला पैरेंथेसिस है ये वाला, और जो तुम्हारा ये वाला पैरेंथेसिस है ना, इसको पैरेंथेसिस या जो भी कहते हो, तो इनके बीच में तुम्हारा भाई कोड आ जाता है। यहाँ पे तुम्हारा कोड, यहाँ पे तुम्हारा कुछ कोड आ जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा कुछ और कोड आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे तुम्हारे भाई कोड आ जाते हैं, ठीक है। इसके बीच में तुम अपना कोड करते हो, ठीक है। ये वाली बात तुमको समझ में आ गई। तो बेसिक सी बात है भाई कि जो तुम्हारी ये वाली चीज होती है ना, इसको तुम भाई क्या कहते हो, इसको तुम कहते हो, ये तुम्हारा हो जाता है, इसका नाम होता है भाई एस टी आर यू सी पी वाली स्ट्रक्चर कह लो, या तो फिर इसको, अब हेडर फाइल का मेरे को आइडिया नहीं, बट शायद मैंने इसको हेडर फाइल ही पढ़ा है तो शायद तो इसको स्ट्रक्चर या हेडर फाइल तुम्हारा जो मन है तुम इसको वो चीज कह लो, ठीक है। ओके ठीक है, स्ट्रक्चर या हेडर फाइल इसका जो भी तुम्हारा मन है तुम इसको ये वाली चीज कह लो, ठीक है। अब देखो, अब अगर तुम कोड करोगे तो तुमको यहाँ पे सबसे पहले लिखना पड़ेगा हैश इंक्लूड एसटीडी आईओ डॉट एच, राइट। और यहाँ पे इसके बाद तुमको क्या देना, देखो कहीं कहीं पर यहाँ पर इंट मेन दिया जाता है, ठीक है, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए तुमको यहाँ पर मेन देना है, ठीक है। हाँ ओके, ओके ओके ठीक है। अब पैरेंथेसिस को तुम यहाँ पर से स्टार्ट करो, या जैसे मैंने इसको नीचे से स्टार्ट किया है तो इसको यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। बट हाँ कोड तुम्हारा देखो एक अच्छा कोडर होता है जो सुंदर कोड लिखे, ठीक है, जिसका कोड लोग समझ पाए। तो देखो बाकी दुनिया तो देखो उसको ऐसे ही लिखते हैं, बट हाँ तुम उसको ऐसे नीचे भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा हाँ एक चीज और भाई, देखो कहीं कहीं पर क्या हो रहा है, इसको भी हटाओ। कहीं कहीं पर ना यहाँ पर देखो रिटर्न जीरो लिखा होता है किसी किसी कंपाइलर में, ठीक है। रिटर्न जीरो लिखा होता है, तो देखो ये जो रिटर्न जीरो है ना, हाँ ये जरूरी होगा नहीं होगा वो आगे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए तुमको ये रिटर्न जीरो को भी नहीं लिखना है, ठीक है। नहीं लिखोगे तो भी तुम्हारा कोड चल जाएगा, ठीक है। अब ये तुमको समझ में आ गया, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है, राइट। इनके पैरेंथेसिस के बीच में इस वाले कर्सर जहाँ पे पॉइंट कर रहा है ना, इस पैरेंथेसिस के बीच इसमें और इसमें, इसको पैरेंथेसिस ब्रैकेट जो भी कह लो, इसके बीच में तुम्हारा लाइन ऑफ कोड होता है। ये बात तुम समझ गए है ना। ओके अब देखो मान लो सबसे पहले अपन कोड लिखते हैं, ठीक है। देखो सुनो, अगर तुमको कोई चीज आउटपुट में दिखानी है, कोई चीज आउटपुट में दिखानी है तो तुम उसके लिए क्या यूज करते हो, प्रिंट एफ, ये वाले ब्रैकेट डबल कोट्स के अंदर तुम जो भी चीज लिखते हो ना तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लाइक जैसे यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिख दिया आपने, ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब अगर तुमको इसको रन करना है ना भाई, तो तुम इधर जाओगे, इसको रन कर दो, तो यहाँ तुम्हारा क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड आ गया ना भाई, आ गया। ये थोड़ा सा ऊपर नहीं जाएगा क्या, एक सेकंड में, थोड़ा सा मुझको दिक्कत आ रही है, इसको अपन कर सकते हैं। ओके हाँ देखो सो ये तुम्हारा आ गया यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सेम सिमिलर पैटर्न मैंने तुमको क्या बोला, अब एक डबल कोट्स के अंदर, ये जो डबल कोट्स है ना, एक ये कोड इसको पहले हटाते हैं, देखो सुनो, इन डबल कोट्स के अंदर तुम्हारा मन है भाई, तुम कुछ भी लिखो, तुमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख दिया, लेट्स से तुमको लिखना है हेलो आर्यन, हेलो आर्यन, ठीक है। तो तुमने इसको रन करवाया, हेलो आर्यन आ गया ना भाई। अब सिमिलर फैशन में तुमने अगर यहाँ पर लिख दिया हेलो 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 मत लिखो, ठीक है। हाय माय नेम इज आर्यन जैन, पॉपुलरली नोन एज आर्यन, अच्छा ठीक है। अब करने वाली चीज लिख दी, ठीक है। अब तुम मुझे ये बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट मतलब प्रिंट करवाने पर क्या आएगा, बताओ। प्रिंट करवाने पर ये आएगा ना, हाय माय नेम इज आर्यन जैन, नहीं, ये तुमको एरर देगा। अभी तुमको एरर क्यों दे रहा है, देखो सुनो, तुमने बेसिकली जब मैं पहले वाला कोड जब मैं रन किया था, इसके पहले वाला यहाँ पर, तो मैं इधर पे तुमने एक चीज नोटिस करी, मैं यहाँ पे सेमी कॉलन दिया हूँ, राइट। देखो अब तुमको एक चीज पता होनी चाहिए जो कि है, तो देखो भाई तुमको भी एक चीज पता होनी चाहिए भाई, ये देखो सुनो, ये जो सेमी कॉलन है ना भाई, ये वाली चीज ना भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है वो तो तुम समझ जाओगे, लेकिन अगर तुमने नहीं लगाया, ठीक है, तो आजकल के कंपाइलर्स होते हैं बहुत ज्यादा स्मार्ट। तो देखो अगर मैंने यहाँ पर सेमी कोलन नहीं लगाया, तो देखो ये मुझे यहाँ पर एक रेड लाइन दे रहा है, तो तुमको दिख रही हो, देखो यहाँ पे जो मेरा कर्सर जहाँ पर ये मेरा जा रहा है ना एरो, वहाँ देखो रेड लाइन आ गई है, ठीक है। तो आज के कंपाइलर स्मार्ट होते हैं, तो तुमको पता लग जाता है कि अच्छा ये रेड लाइन आ रही है क्योंकि मैंने सेमी कोलन छोड़ दिया। लेकिन जो कॉलेज वाले, जो कॉलेज के अंदर जो कंपाइलर होते हैं ना भाई, वो ऐसे दिखाएंगे नहीं तुमको, मतलब यहाँ पे ऐसे कि तुमने गलती करती तो तुम्हें टोक देगा, लेकिन इसे सजा नहीं देगा भाई, समझ रहे हो। लेकिन कॉलेज के कंपाइलर भाई तुमको सीधा नंबर काट देंगे, वो तुमको मतलब ये नहीं बताएगा कि तुमने सेमी कॉलन छोड़ा है या नहीं छोड़ा है, ये सब चीजें, ठीक है, वो तुम्हारे नंबर काट देगा।
तो ऐसी वाली बात है। तो सेमीकोलन तुमको समझ आ गया कि भाई कहाँ पर तुमको देना है, ठीक है। देखो यहाँ तुम्हारी अगर स्टेटमेंट एंड हो रही है, ये तुम्हारी स्टेटमेंट है, समझ रहे हो, तो जहाँ तुम्हारी स्टेटमेंट खत्म हो रही है वहां पर तुमको सेमीकोलन देना है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ भाई कि हेलो माय नेम इज आर्यन जैन पॉपुलरली पॉपुलरली नोन एज आर्यन शाह, ठीक है। अब अगर तुम इसको रन करवा दो तो ये देखो तुम्हारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो तुमको सेमीकोलन की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए कि सेमीकोलन भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। ये वाली बात भी तुमको समझ में आ गई है ना। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो तुमको प्रिंट करवाना आ गया कि प्रिंट कैसे होती है सिचुएशन, ठीक है। अब मान लो एक क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अब तुमको यहाँ पर क्वेश्चन मिल गया, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तुम यहाँ पर प्रिंट करवा दो हेलो बीसीए स्टूडेंट्स, ठीक है। तुमको यहाँ पर प्रिंट करवाना है हेलो बीसीए स्टूडेंट, तो तुम तो इसको आराम से प्रिंट करवा दोगे हेलो बीसीए स्टूडेंट। अच्छा अगर तुमको बोला जाए कि भाई इसको ना अलग अलग लाइन में करो, अलग अलग लाइन में करने के लिए तुम क्या करोगे, तुम यहाँ पे जाओगे, है ना। तुम यहाँ से इसको बीसीए स्टूडेंट्स को हटाओगे, यहाँ पे तुमने हेलो लिख दिया, राइट। अब तुमने यहाँ पर तुमने यहाँ पर गए तुम, सॉरी 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 सॉरी, तो तुम यहाँ पर गए, तुमने यहाँ पर लिखा प्रिंट एफ, तुमने इसमें डाल दिया बीसीए, है ना भाई। और तुमने यहाँ पर गए, तुमने यहाँ पर डाला प्रिंट एफ, तुमने यहाँ पर डाल दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ऐसे करके अलग लाइन में प्रिंट हो जाएगा ना। इसको रन करोगे, ये अलग लाइन में प्रिंट क्यों नहीं हुआ। देखो सुनो, होता पता है क्या है, अगर तुमको किसी भी चीज को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाना होता है ना, तो एक चीज होती है जिसको कहते हैं बैक स्लैश, एक चीज होती है जिसको कहते हैं बैक स्लैश एन। देखो ये अलग से पिंक से कलर में आ गया है, ठीक है, राइट। अब एक चीज होती है अगेन बैक स्लैश एन, तो बैक स्लैश एन बेसिकली तुम्हारा करता क्या है, इस तुम्हारी चीजों, ओके यहाँ पर मैं एक स्पेस दे रखा है, देखो अब सेमी कॉलन के अंदर देखो ये जो होता है ना ये वाली चीज, अब इसके अंदर तुम स्पेस दोगे ना तो स्पेस भी मैटर करेगा, समझ लो, डिपेंड्स ऑन यू भाई कि तुमको स्पेस देना है नहीं देना है। लाइक अगर तुम यहाँ पर ना, लाइक अगर तुम यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया भाई, और यहाँ पर तुमने एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया, तो देखो ये प्रिंट तुम्हारा कैसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो ये वाली चीज भी अपने को पता लग गई है ना। अभी अपने को स्पेस नहीं देना, अभी अपने को नेक्स्ट लाइन में अलग अलग लाइन से प्रिंट करना है, राइट। तो तुम इसको बताओ यार कैसे लगता है ये। हम्म, ठीक है। तो तुमने अगर इसको प्रिंट करते हैं हेलो बीसी स्टूडेंट, अब ये जो तुम्हारा बैक स्लैश एन होता है, अब तुम इसको यहाँ पर लगाओ, या फिर तुम इसको यहाँ पर लगाओ, है ना, इसको यहाँ पर लगाओ, तो भी तुम्हारा आउटपुट वही आएगा, आएगा ना। तो बेसिक सी बात है भाई, ये देखो बेसिकली होता क्या है कि ये चीज को अलग करते हैं, ठीक है। अभी एक चीज और देख लो, ये जो तुम्हारा बैक स्लैश में एन होता है भाई, इसका बेसिक सा मतलब होता है, इसका बेसिक सा मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। जहां पर भी ये लग गया ना उसके बाद से वो तुम्हारा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके भाई देखो बहुत तरीके होते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करने वाला, लेकिन तुम भाई इसके बहुत तरीके होते हैं नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करने वाला। चलो इसे भी रख लो। देखो सब, अब या तो तुमने देख लेना, या तो तुम इस बैक स्लैश एन को डायरेक्टली हेलो और बीसी के बाद लिख सकते हो, जैसे तुमने यहाँ पर सबसे पहले किया, ठीक है। अच्छा एक तरीका और होता है इसका भाई, एक तरीका और होता है इसका, जो कि होता है यहाँ पे तुम गए, यहाँ पे तुमने बैक स्लैश एन दिया, इसका मतलब क्या है, हेलो के बाद सीधा नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, इफ यू प्रिंट, तो देखो ऐसा है। लेकिन देखो यार देखो बहुत तरीके हैं, ठीक है। अब इसका तुम लॉजिक समझ के बैक स्लैश एन का मतलब वहां पर सीधा ब्रेक करो और नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, ये वाली चीज भी तुम समझ गए है ना। ओके, तो तुमको लेकिन देखो सबसे बेस्ट तरीका तो देखो यार जो कॉलेज में यूज होता है वो पता है क्या होता है। हाँ अब तुम ये सोचोगे भाई कि अगर मान लो तुमने यहाँ पर ये वाला स्पेस दे दिया, ये वाला स्पेस, और तुमने यहाँ पर ये वाला स्पेस दे दिया, तो तुम प्रिंट करवाओगे तो भी नहीं होगा, ठीक है। ओके, लेकिन देखो जो बेस्ट तरीका होता है ना भाई, बेस्ट तरीका तुम्हारा क्या होता है, बैक स्लैश एन यहाँ पर दो, तो बैक स्लैश एन यहाँ पर दो, और यहाँ पे प्रिंट करो, ठीक है। ये मतलब यूजुअली यूज होता है ये वाला तरीका भाई, ठीक है। तो उस पर तुमको अभी इसी तरीके को यूज करना है, राइट, ठीक है। तो तुम सेमी कॉलन का इंपॉर्टेंस समझ के भाई, तुम बैक स्लैश एन समझ के भाई, ठीक है। तो अभी के लिए एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले देखो छोटे छोटे से क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो वो सब चीजें देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मेरे को जैसे कि प्रिंट करना हुआ अगर हेलो वर्ल्ड, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा, और यहाँ पे मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दूंगा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जाऊंगा मैं, यहाँ पे देखो सेमी कॉलन छोड़ दिया मैंने, अगर नहीं लगाऊंगा तो एरर आएगा, लेकिन मैं लगा देता हूँ, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो सुनो, सबसे पहले ध्यान से सुनो, ठीक है। होता क्या है ना, अभी कॉलेज के अंदर ना कॉपी पेन वाला सिस्टम है भाई, ठीक है। अभी वो कॉपी पेन से ऊपर नहीं आया, तो वहाँ पे क्या है ना भाई, तो तुमको ना अभी आज के कंपेयर में बोला ना स्मार्ट है, तो इतनी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते, लेकिन कॉलेज वाले ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये चीजें ना कॉपी पेन पे देखो, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता कॉपी पेन पे करना, लेकिन ना यार अभी कॉलेज में नंबर चाहिए तो फिर कॉपी पेन पे करो भाई, ठीक है। तो बस इतना याद रखना, ठीक है। अभी इस पे कर रहा हूँ भाई, ठीक है, तुम कॉपी पेन पे करना भाई एक बार, ठीक है। ओके, नहीं तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी बस, ठीक है। सेमी कॉलन छोड़ दोगे, कभी तुम स्ट्रक्चर गलत लिख दोगे, ये सब चीजें तो कॉपी पेन पे कर लेना भाई। बाकी हाँ वो चीज अच्छी नहीं है भाई, पर उसके खिलाफ एक साथ लड़ेंगे, ठीक है भाई। ओके, तो यहाँ पर अगर तुमको मान लो तुमको यहाँ पे हेलो सी एस प्रिंट करना है, तो तुम यहाँ पे गए हेलो सी एस, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन क्लास में करवा रखे हैं, तो मैं बस वही वाली चीज एक बार जल्दी जल्दी से करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर तुमको यहाँ पर लिखना है हेलो गाइस, तो सिंपल सी बात है, क्योंकि देखो इसके बीच में, अच्छा तुम एक बात बताओ, अगर ये हेलो गाइस है, ठीक है, मेरे को हेलो के आगे भाई स्पेस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा,
मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं हेलो के आगे स्पेस कर दूंगा, मेरे को गाइस के बाद भी स्पेस चाहिए तो मैं ये कर दूंगा, और मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा, देखो हेलो गाइस के आगे स्पेस आ रहा है, इसको चेक करना है तुमको तो देखो चेक कर लो, यहाँ पे देखो स्पेस है। ओके, ये वाली बात भी तुम समझ गए, ठीक है, ठीक है बढ़िया है। अच्छा, तो अभी अगला क्वेश्चन क्या कहना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो वही वाला कि हेलो बीसीए स्टूडेंट, तुमको इसको अलग अलग लाइन में करना है, तो तुम गए, तुमने यहाँ पे लिखा हेलो, तुमने यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर तुमने क्या दिया बैक स्लैश है, ठीक है हेलो, फिर तुम यहाँ पे तुमने लिखा प्रिंट एफ, और तुमने यहाँ पर लिख दिया हेलो बी सी ए, हेलो बीसीए। देखो यहाँ पे सेमी कॉलन भी, देखो सेमी कॉलन का तुम एक बार ध्यान से इंपॉर्टेंस देखना भाई क्या है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने दिया स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट के बाद में क्यों नहीं लगा रहा हूँ नेक्स्ट लाइन, वो तुमको समझ में आ गया, क्योंकि देखो लगाने को लगा सकता हूँ मैं नेक्स्ट लाइन, लेकिन मैं क्यों लगाऊं, जब मेरे को हेलो के बाद एक ब्रेक चाहिए, बीसीए के बाद एक ब्रेक चाहिए, तो फिर मैं फिर क्यों लगाऊं, मतलब तुम समझ गए ना, आगे वाली चीज तो तुम समझ ही गए हो, जल्दी मेरे को यहाँ पे देखा हेलो बीसीए स्टूडेंट, समझ रहे हो। अब देखो, अब मेरे को अगर नेक्स्ट लाइन में जाना है, तो देखो अभी मैं अपना कर्सर यहाँ पे ले जाऊंगा, अभी कर्सर के हिसाब से समझो, देखो सुनो, अगर मेरे को नेक्स्ट लाइन में जाना है तो एक तो मैं हेलो के बाद इसको करूंगा, और मैं बीसीए के बाद इसको करूंगा। लेट्स से भाई अगर मेरे को स्टूडेंट के बाद में इसको कर भी दूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा, रहेगा तो यही ना, ये तो तुम समझ गए, तो इसलिए मैंने सिर्फ दो बैक स्लैश लगाए, बैक स्लैश कहते हैं इसको, बैक स्लैश, जो कि सीधा स्लैश होता है तुम्हारे ये वाला, लेकिन ये तुम्हारा बैक स्लैश है जो कि एंटर के ऊपर होता है, ठीक है, ये वाली बात भी तुम समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट लाइन वाला कंसेप्ट भी तुमको समझ में आ गया। अच्छा, अब एक चीज बहुत ज्यादा मेन होती है, देखो एक चीज बहुत ज्यादा मेन होती है, मेन चीज को तुम समझो भाई, ठीक है। अब लेट्स से अब अपने को भाई, अब ये सब छोटी छोटी चीजें हटा के अब अपन भाई डेटा टाइप्स में खेलते हैं, ठीक है। अब भाई देखो डेटा टाइप समझना भाई बहुत बहुत जरूरी है, समझ रही हो ना भाई, मैं तुमको क्या समझा रहा हूँ, तो डेटा टाइप्स को एक बार कैसे जल्दी से समझते हैं, ठीक है भाई। ओके, यहाँ पे आ गया तुम्हारा डेटा टाइप्स, ठीक है। अब देखो डेटा टाइप्स बेसिकली होता क्या है, लेट्स से भाई तुमको, ठीक है, लेट्स से भाई तुमको एक इंटीजर वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करनी है, वेरिएबल इज बेसिकली लाइक, अब वेरिएबल समझते हो ना भाई, तो वेरिएबल होता है एक डब्बा, अब डब्बा होगा भाई, देखो मैंने भी पढ़ा है डब्बे से, लेकिन मेरे को वेरिएबल समझ में आता है तो तुम समझ जाते हो, ये वेरिएबल। अब मान लो तुमको भाई 9 को स्टोर करना है, या फिर तुमको 8 को स्टोर करना है, या फिर तुमको 10,000 को एक डब्बे में डालना है, तो ऐसा तो है नहीं भाई कि तुम इसको यहाँ पे भाई डब्बे में डाल दो और हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए अपन डेटा टाइप यूज करते हैं। अब लेट्स से भाई तुमको यहाँ पर कोई अल्फाबेट डालना है, सिंगल वाला अल्फाबेट, या तुमको ये डालना है, समझ रहे हो। तो तुम, ऐसा तो है नहीं भाई कि इसको भी तुम ऐसे डब्बे में डाल दोगे भाई, ऐसा तो नहीं है ना भाई कि तुम इसको भी ऐसे ऐसे डब्बे में डाल दोगे तो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ओके, सिमिलर फैशन में तुमको अगर मान लो तुमको अगर स्टोर करना हुआ हाँ, तुमको अगर स्टोर करना हो 2.13, ठीक है, या फिर तुमको स्टोर करना हो 3.14, ठीक है। तो अब ऐसा तो है नहीं भाई कोई सेम बात कि तुम इसके ऐसे डब्बे में डाल दो और स्टोर हो जाएगा, राइट ना। इसमें थोड़ा एग्जाम्पल कम कर देते हैं भाई, परीक्षा परीक्षा कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ी तब से बोल भाई, उल्टा कर लेते हैं, तब के सो इसको भाई रख देते हैं, राइट, स्कूल बोल के रख देते हैं। ओके हाँ, देखो सुनो, अब तुमको मान के चलो तुमको भाई ट्रू या फिर तुमको अगर फॉल्स स्टोर करना है, ठीक है, एक वेरिएबल में, ठीक है, वेरिएबल वाला सीन समझते हैं क्यों करना है क्यों नहीं करना है, लेकिन अभी तुमको अगर इनको स्टोर करना है भाई तो तुम कैसे करोगे भाई, सोच लो। यहाँ पे भाई हियर कम्स योर डेटा टाइप्स, राइट, हियर कम्स योर डेटा टाइप्स, यहाँ पे तुम्हारा भाई डेटे का टाइप आ जाता है, हाँ तुम्हारा डेटा टाइप आ जाता है, ठीक है। अब देखो चलो, अगर तुमको भाई ये वाली वैल्यू को स्टोर करना है तो तुम इसकी जगह पे क्या लिखोगे, अगर तुमको इधर पे ये वाला स्टोर करना है तो तुम इसकी जगह पे क्या लिखोगे, अगर तुमको ये स्टोर करना है तो तुम इसकी जगह पे क्या लिखोगे, अगर तुमको ये स्टोर करना है, ओ माय गॉड, तो तुमको ये स्टोर करना है तो तुम इसकी जगह पर क्या लिखोगे, देखो अगर तुमको कोई भी इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है तो तुम यहाँ पे इंट यूज करोगे, इंट यूज करोगे, इंट फॉर इंटीजर वैल्यूज, ये वाली चीज तो तुम समझते हो है ना, यहाँ पे तुम इंट यूज करोगे, ठीक है, ये वाली चीज को तुम समझ गए। अगर तुमको ये ए और स्मॉल ए कैपिटल ए अगर तुमको ये स्टोर करना है ना, तो तुम इसको कैसे स्टोर करोगे, तो तुम इधर पे क्या लिखोगे, एक बार सोचो, देखो सुनो, बेसिकली इसको कैरेक्टर कहते हैं, कैरेक्टर, ठीक है, तो इसको तुम कैर फॉर फॉर कैरेक्टर के लिए तुम कैर को यूज करोगे, राइट, ये वाली चीज भी तुम समझ गए हो, है ना भाई, ये वाली चीज को भी तुम समझ गए हो, ठीक है। अगर तुमको ये 2.23 3.1 अब ये इंटीजर नहीं है तो तुम इधर पे इंटीजर नहीं यूज करोगे, तुम इधर पे क्या यूज करोगे, तुम इधर पे डेसिमल यूज करोगे, डेसिमल यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर अपन करेंगे फ्लोट यूज, इसको अपन फ्लोट कहते हैं, फ्लोट और डेसिमल वैल्यूज, ठीक है। ओके, अब ये जो ट्रू और फॉल्स होता है, ठीक है, अब ट्रू फॉल्स को तुम स्टोर अगर करोगे तो तुम कैसे करोगे भाई, इसको अपन कहते हैं बूलियन, बूलियन, अब बूलियन कहते हैं और मे बी बूल कहते हैं और ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब इसको ऐसे करके अपन ये कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज तो समझ गए, अब इसका यूज देखते हैं, देखो हाँ एक चीज और थोड़ा सा एक चीज याद रखना, देखो जो तुम्हारा ट्रू होता है ना, जो तुम्हारा यहाँ पे एक छोटा सा एक वो देख देते हैं ना, ठीक है, जो तुम्हारा ट्रू होता है, ट्रू बेसिकली तुम्हारा वन होता है, राइट, और
और जो तुम्हारा फॉल्स होता है ना, फॉल्स तुम्हारा टू होता है, नहीं टू नहीं होता, जीरो होता है, ठीक है। तो ये वाली बात को थोड़ा सा अपने दिमाग में बसा लो, ये वाली चीज को बसा लो, पता नहीं यूज में कब आएगी, लेकिन हाँ ये वाली चीज इसको थोड़ा सा ऐसे ध्यान में रखना, ओके। ओके, अभी अपन आप ये वाली बात देखते हैं, ठीक है। लेट्स से भाई तुमको लेट्स से एक इंटीजर ले लिया तुमने। इंटीजर को तुम देखो, सबसे पहले तुमको वेरिएबल असाइन करना होगा। सबसे पहले तुमने मान लो तुमको इंटीजर नाम का एक डब्बा चाहिए, इंटीजर नाम का एक वेरिएबल चाहिए, तुमने लिखा इंटीजर, यहाँ पे तुमने लिखा एक्स, ठीक है। तुमने सबसे पहले एक्स में मान लो तुमने वैल्यू दे दी 5, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेमी कॉलम पे हमेशा याद रखना, सेमी कॉलम क्यों लगा है। अब तुमको अगर इसको प्रिंट करवाना है, प्री सजेशंस पे ध्यान मत देना, ठीक है। अगर तुमको एक्स को प्रिंट करवाना है तो तुम इसको प्रिंट एफ, और अगर तुम यहाँ पर जाकर एक्स दोगे तो क्या ये प्रिंट हो जाएगा? क्या प्रिंट हो जाएगा तुम्हारा एक्स? एक्स की क्या यहाँ पर 5 प्रिंट हो जाएगा? नहीं, यहाँ पर तुम्हारा एक्स ही प्रिंट होगा। अब देखो, तुमको अगर कोई भी इंटीजर वैल्यू दे रखी है तो इस इंटीजर वैल्यू के लिए तुम यहाँ पर क्या यूज करते हो? इंटीजर वैल्यू के लिए तुम यहाँ पर यूज करते हो परसेंटेज डी, ठीक है। अगर तुमको यहाँ पर कोई भी कैर वैल्यू दे रखी होती है तो तुम इसके लिए क्या यूज करते हो? इसके लिए तुम क्या यूज करते हो? परसेंटेज एफ। देखो देखो, मैं सही से बताऊंगा भाई तुमको, मेरे को भूल के लिए पता नहीं है क्या यूज करते हैं, ठीक है। अगर पता लगेगा तो मैं बता दूंगा, अगर यूज होगा वैसे भी तो पता लग ही जाएगा, ठीक है। मेरे को पता नहीं भूल के लिए क्या यूज करते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, गड़बड़ होगी। यहाँ पे परसेंटेज एफ नहीं, यहाँ पे तुम्हारा परसेंटेज, स्लाइड कैसे करूँ, यहाँ पे तुम्हारा परसेंटेज सी आता है, ठीक है, स्मॉल सी, है ना। और यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाता है? यहाँ पर तुम्हारा आ जाता है परसेंटेज एफ, ठीक है। इसका भाई मेरे को पता नहीं, कैर का, कैर का भाई तुम्हारे भाई को पता नहीं है, तो कोई बात नहीं, अपन इसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। ये कैरेक्टर हो गया, सॉरी मेरे को बूल का पता नहीं है, तो अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। ये बूलियंस का मुझे नहीं है आइडिया, इसको अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अगर तुमको ये थोड़ा सा ऐसा, ठीक है, देखो, अगर तुमको इसको प्रिंट करवाना है तो तुम यहाँ पर क्या लिखोगे? तुम यहाँ पे लिखोगे परसेंटेज डी और कॉमा सी। अब देखो, ये भी तुम्हारा स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, कंट्रोल डी। ये देखो, डी क्यों यूज किया यहाँ पर? क्यों क्यों किया? क्योंकि ये इंटीजर, ठीक है। और यहाँ पर एक्स क्यों लिया? क्योंकि अब देखो यार, अब इसमें 25 क्वेश्चन जब करोगे ना तो तुमको अपने आप दिमाग में समझ में आ जाएगा कि स्ट्रक्चर किस तरह से डील करता है। अब तुम यहाँ पे लिखोगे ना तो तुम्हारा 5 आ जाएगा। अच्छा, अगर तुम, अब तुम एक बात मेरी ध्यान दो, ठीक है। द, जो इसके अंदर तुम कुछ भी लिख सकते हो, द वैल्यू ऑफ एक्स इज परसेंट डी। और ये परसेंट डी जो है ना तुम्हारा, ये किसे डिनोट कर रहा है? ये तुम्हारी इस एक्स को डिनोट कर रहा है। तो इंस्टेड तुम यहाँ पर एक्स लिख दो और यहाँ पर परसेंट डी लिख दो, तो ये तुम्हारा रन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका सिंटैक्स ही ऐसा है, एरर देगा। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रक्चर ही ऐसा है, समझ रहे हो। वो डिपेंड करता है लैंग्वेज टू लैंग्वेज, तो कोई भी लैंग्वेज सीखो सबका स्ट्रक्चर अलग होता है। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर ये है, तो तुमको यही फॉलो करना पड़ेगा। अब तुम इस पे थोड़ा पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे होगे भाई, फिर 25 क्वेश्चन करते हो तुमको समझ में आएगा, ठीक है। लेट्स से यहाँ पर मैंने लिख दिया इंट एक्स, और यहाँ पर मैंने लिख दिया इंट, ओके, इंट वाई, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया 6, ठीक है। अब तुम एक बात फिर से ऑब्जर्व करना, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं, ठीक है। ओके, एक बार फिर से ऑब्जर्व करना, मैंने द वैल्यू ऑफ एक्स इज परसेंटेज डी एंड द वैल्यू ऑफ वाई इज परसेंट डी, ठीक है। ये वाली बात तुम समझिए। और यहाँ पर मैंने लिखी है कॉमा एक्स कॉमा वाई। अब तुम ये सोच रहे हो कि भाई एक्स में अच्छे से परसेंट डी डाला, वो समझ में आ गया, बट इसने वाई में भी परसेंट डी डाला, तो देखो इसका आउटपुट क्या होता है। देखो सुनो, जो पहले वाला परसेंट डी है वो इस एक्स को डिनोट कर रहा है, जो बाद वाला परसेंट डी है वो इस वाई को डिनोट कर रहा है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? द वैल्यू ऑफ एक्स इज 5 एंड द वैल्यू ऑफ वाई इज 6। समझ में नहीं बनती? अच्छा, तुम ये सोच रहे होगे कि यहाँ पर ये देखो सुनो क्या है ना, देखो अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा ना तो ये एकदम नॉर्मल चीज हो जाएगी, ठीक है। अब तुम कहोगे कि ऐसा कर दिया तो फिर ये नेक्स्ट लाइन में क्यों नहीं आ रहा है? ऐसे नहीं आएगा, उसके लिए लोगों ने बना रखा है बैक स्लैश एन, तो ही नेक्स्ट लाइन में आएगा। ये वाली चीज को थोड़ा सा इग्नोर कर, ठीक है, समझ तो गई हो, ठीक है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स, अब मान लो तुमको एक और वेरिएबल दे दिया होता, मान लो तुमको यहाँ पर दे दिया होता जेड बराबर, तुमको मान लो दे दिया होता 9। अब तुम इसको कैसे लिखते? द वैल्यू ऑफ एक्स इज परसेंट डी, समझ गया। यहाँ पर तुम लिख दोगे कॉमा, मतलब अच्छा बनाने के लिए, द वैल्यू ऑफ वाई इज परसेंट डी एंड द वैल्यू ऑफ जेड इज, वैल्यू ऑफ जेड इज परसेंट डी। अभी तुम्हारा थर्ड वाला परसेंट डी है, तो तुम यहाँ पर वाई के बाद क्या लिखोगे? कॉमा जेड। देखो सुनो, स्ट्रक्चर है, इसको तुमको लिखना पड़, लिख के याद करना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। अदरवाइज तुम कोडिंग कर करके अगर तुम्हारे दिमाग, लेकिन यहाँ देखो कॉलेज में नंबर पड़ जाते हैं, तो भाई देखो मैं ये कहूंगा कि वैसे करना। देखो क्या आगे, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 5, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 5, द वैल्यू ऑफ वाई इज 6 एंड द वैल्यू ऑफ जेड इज, समझ रहे हो ना कि आई अलग क्यों आ गया है, अलग क्यों आ गया है? स्क्रीन में स्प्लिट करा हूं ना, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 5, द वैल्यू ऑफ वाई इज 6 एंड द वैल्यू ऑफ जेड इज, ये वाली बात को भी तुम समझ गए, ठीक है। अब इसके बाद अगर और क्वेश्चंस हैं तो अन्य क्वेश्चंस और देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, अब सिमिलर क्वेश्चन में तुमको इंटीजर वाली चीज दिखानी मैं, अब मैं तुमको अब मैं तुमको कैर वाली और फ्लोट वाली चीज दिखा देता हूँ, ठीक है। अब फ्लोट देखते हैं, फ्लोट के अंदर तुमने एक्स लिया, और तुम इसको इसको तुम टू नहीं ले सकते,
समझ रहे हो? तुमको अगर लेना है तो तुम 2.0 लिखो, क्योंकि अगर तुमने इसको 2 ले लिया फ्लोट के अंदर तुमने 2 ले लिया तो इंटीजर ही होना। तुमको अगर 2 लेना है तो 2.0 लिखो, ठीक है। ओके, अब तुमने यहाँ पर लिखा प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ तुमने लिख दिया। और तुमने यहाँ पर लिखा द वैल्यू ऑफ एक्स इज परसेंट डी, और यहाँ पर तुमने क्या लिख दिया, कॉमा, कॉमा में क्या लिखोगे बताओ, x, ठीक है। और यहाँ पर सेमीकोलन देना कतई जरूरी है। ओके, देखो, तो क्या प्रिंट हो जाएगा x? नहीं होगा। ये तुम्हारा क्या आ गया, ये तुम्हारी गार्बेज वैल्यू होती है। गार्बेज वैल्यू मतलब रैंडम वैल्यू। ये इतना बड़ा सा जो फोन नंबर से लिख रहा है ना गार्बेज वैल्यू, तो इसको अपना आंसर मत समझ बैठना, ठीक है। ये रैंडम वैल्यूज आती है क्या? हाँ देखो, रैंडम वैल्यूज आती है हमेशा, अलग अलग वैल्यू आती है। गार्बेज वैल्यूज अपने नंबर, यार ये तुम्हारा गलत है। ये तुम्हारा क्यों गलत है? क्योंकि मैंने तुमको बताया कि तुम फ्लोट का यूज करते हो, तो यहाँ पर तुमको परसेंट एफ लेना पड़ता है ना। तुम यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे तुम परसेंट एफ लगाओगे और अब प्रिंट करोगे तो तुम्हारा देखो आ गया 2.00000। समझ रहे हो ना क्यों आया? क्योंकि फ्लोट है, फ्लोट मतलब डेसिमल वाली चीज है। ये वाली चीज भी तुम समझ गए। अब मान लो तुमको एक और फ्लोट ले लिया तुमने, फ्लोट y बराबर कर दिया 3.14, ठीक है। और यहाँ पे सेमी कॉलन देना कर, हाँ भाई अब देखो, अब तुम कहोगे कि अच्छा ठीक है, लेकिन मैं इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकता हूँ, तो देखो तुम्हारे ऊपर है, तुम इसको ऐसे भी डिफाइन करो। तुम यहाँ पर इसको y बराबर 3.14 ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि बट इसको एक ही लाइन में करना, क्योंकि इसके आगे सबसे पहले फ्लोट खड़ा है, तो फ्लोट निकाल के मेरे पीछे x है और मेरे पीछे y है, ये दोनों भी फ्लोट ही है, ठीक है। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, बट हाँ भाई कोड को अब इसको ऐसे करने से तुमको नंबर ज्यादा मिल जाए ऐसा तो गारंटी नहीं है, तो इसलिए भाई मैं इसको सिंपल ही रखता हूँ, ठीक है। ओके, तो तुमने यहाँ पर ये लिख दिया वैल्यू ऑफ x इज दिस, और यहाँ पर अगर मैं लिख दी तो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ भाई, कॉपी में नहीं कर पाएंगे ये चीज, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू ऑफ एक्स देता है, वैल्यू ऑफ वाई देता है, अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ तो इंडेंटेशन थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है। देखो द वैल्यू ऑफ एक्स इज 2.this। अच्छा, अब तुम देखो, तुम यहाँ पे ये द कहाँ से स्टार्ट हो 2.0 के बाद ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पर परसेंट एफ के बाद एक स्पेस दे दूंगा, और अगर मैं इसको अप रन करवाऊंगा तो एकदम बढ़िया क्रेजी द वैल्यू ऑफ एक्स इज दिस, द वैल्यू ऑफ वाई इज दिस, ठीक है। तो ये तुमको समझ में आ गया, टैक्सेशन वगैरह वाली चीजें आ गई हैं। अब इसके बाद कुछ एक्सप्रेशन वाली चीजें होती हैं और कुछ और चीजें होती हैं, हाँ कैर वाली चीज होती है, तो इसके बाद कल देखते हैं, ठीक है, इसके बाद बाकी चीजें। अब देखो, कैरेक्टर को तुम जब भी डिफाइन करते हो तो सबसे पहले कैर लिखोगे। यहाँ पर एक वेरिएबल ले लो, वेरिएबल में मान लो मैं ले लेता हूँ अभी के लिए ए, ठीक है। तुम यहाँ पर कैपिटल ए भी ले सकते हो वेरिएबल को, तुम किसी भी चीज से डिफाइन करो, तुम सिर्फ ए मत बदलो। तुम अगर आर्यन लोगे ना, यहाँ पर आर्यन लोगे और आर्यन के अंदर तुम्हें कैरेक्टर, क्योंकि अब देखो कैरेक्टर तुम डिफाइन करोगे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से, डबल से नहीं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से। तुमने आर्यन यहाँ पर ए लिख दिया, ठीक है। ओके, अब तुमने यहाँ पर लिखा कैर, कैर में तुमने यहाँ पे लिख दिया मान लो बनराज, ठीक है। और यहाँ पर तुमने इसको बी दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर तुमने लिख दिया कैर में ओके, मान लो तुमने यहाँ पर लिख दिया चर्या, ठीक है। और यहाँ पर तुमने इसको दे दिया सी, ठीक है। अब तुमको यहाँ पर मैं तुमको बता दूं, तुमको यहाँ पर बीसीए प्रिंट करवाना है, ठीक है। तुमको यहाँ पर बीसीए तो प्रिंट करवा दो, कैसे करवाओगे सोचो, देखो सुनो, तुमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्रिंट एफ, ठीक है। यहाँ पर तुमको 3% डी लगाने पड़ेंगे या 3% एफ लगाने पड़ेंगे, सोचो। तुमको यहाँ पर 3%, ये 1% 1% सी, ये तुम्हारा दूसरा, और ये तुम्हारा सॉरी, और ये तुम्हारा तीसरा, ठीक है। इसमें प्री सजेशन आ रहे हैं, इसको थोड़ा सा इग्नोर करना, राइट। इसको इग्नोर करोगे तो सुखी रहोगे, ठीक है। और यहाँ पर तुमको अगर बीसीए प्रिंट करवाना है ना, देखो बीसीए प्रिंट करवाना है, ठीक है अपने को, तो यहाँ पे सबसे पहले वनराज का वेरिएबल चुनेंगे, फिर यहाँ पर आर्यन करेंगे और ये करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर चलिए, तो तुम्हारा सॉरी यार, सॉरी सॉरी, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा बीसी आ जाएगा, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं, ओके सॉरी, यहाँ पर तुम्हारा बीसी आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज है। अच्छा, अगर तुमको इसको अलग अलग लाइन में प्रिंट करना है तो इसके बाद तुम लगा दो बैक स्लैश एन, समझ रहे हो? इसके बाद तुम लगा दो बैक स्लैश एन, फिर तुम्हारा अलग अलग लाइन में आ जाएगा। बट वो इसलिए, बट अगर यहाँ पे देखो उसकी इंडेंटेशन देखो कितनी गलत है, तो तुम यहाँ पे क्या करो, उसको चिपका के लिख दो, तुम्हारा एकदम अच्छा आ जाएगा। देखो अब इसको एक बार रन करके देखना, उससे तब समझ आएगा, ठीक है। बीसीए तो भाई अभी के लिए बस इतना ही करते हैं, फिर इसके बाद कल देखते हैं, ठीक है, इसके आगे की चीजें।